नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 14 जनवरी 2022 के मकर संक्रांति के, पोंगल के, इस लोहरी के इस शुभ मुहूर्त पे, शुभ दिन पे सभी को बधाइयाँ देता हूँ और सभी का मेरे इस फेसबुक लाइव पे स्वागत भी करता हूँ। तो जो भी ये पहले आए प्लीज़ बताएं आवाज़ आ रही है क्या। जादू जी नमस्कार, साउंड ओके ओके नमस्कार विशाल जादू जी, थैंक यू। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ नमस्कार गोदरा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग व्यवसाय पटेल जी नमस्कार, जय भीम मेश्राम जी, सोनू मेश्राम जी जय भीम, जय जोहार, सत श्री अकाल, नवना टोटे जी नमस्कार, जय महाराष्ट्र, गोले साहेब, मूलचंद प्रजापति जी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। दब्बेंदु वेलकम, जगदीश गुडेर साहब गुड मॉर्निंग, रुपेश विशी जी, रवी साहेब पाटील गुड मॉर्निंग, साऊंड ओके धन्यवाद, महाराष्ट्राच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला देखील वाघ साहेब, सोनाली मोहिते मॅडम गुड मॉर्निंग, माया जयवाल गुड मॉर्निंग मॅडम, दिव्येंदु गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति, पांडे साहेब, स्नेहा गढ़ जी, अमोल सावंत साहेब, ये कुछ तो भी चाइनीज है, नमस्कार, नवनाथ टोटे जी गुड मॉर्निंग, मकर संक्रांति हार्दिक शुभेच्छा, किशोर पाटील साहेब तुम्हाला पण, सोनाली मोहिते जी साउंड ओके। तो दोस्तों आज शाम को 4 बजे डॉक्टर तरुण कोठारी सर और मैं हम दोनों गिनी अनेजा मैडम के चैनल पे लाइव आने वाले हैं आपके साथ बातें करने। और बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं भले ही कांग्रेस ज्वाइन किया है, इसके पहले मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में था। जिन गधों को लगता है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, मैं गधों को पहले ही बोल चुका हूँ, मैं पहले से पॉलिटिक्स में हूँ, आई एम ऑलरेडी पॉलिटिशियन। और समाज को सुधारने के लिए, समाज को चेंज करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में उतरा हूँ। 4 साल पहले मैं पॉलिटिक्स में आया। सत श्री अकाल वीरेंद्र सिंह जी, सत श्री अकाल। तो मैं 4 साल पहले 2018 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, समाज को चेंज करने के लिए, समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें जो सिस्टम में आनी चाहिए, उसके लिए मैंने 2018 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। 15 अगस्त 2018 मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज्वाइन की। फिर अभी कुछ हुआ लोकल स्तर पे, तो उसकी वजह से मैंने पार्टी चेंज की। तो मैंने ये नहीं कि मैं पार्टी चेंज, मैं अभी नया पार्टी में गया हूँ और पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं पहले से पॉलिटिक्स में था और इन मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा है। जिन गधों को लगता है कि डॉक्टर जगदाळे अब भी पॉलिटिक्स में गया, मैंने 2020 का चुनाव लड़ा है, मेरा जाहीरनामा भी मैंने दिया था। मराठा शौर्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा गोळे साहेब तुम्हाला पण। तो ये आपकी गलत फहमी, आपने सुने नहीं होंगे फिर मेरे वीडियो अच्छे से, कि मैं हर बार जब भी लेटर दिखा है तो मैंने मेरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लेटर दिखा है कि मैंने इस लेटर के ऊपर मैंने निवेदन दिया था। ये मेरी वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट करने की पिटीशन, और ये जो पिटीशन की थी मैंने, ये पिटीशन को जो लेटर मैंने यूज़ किया था, ये जो लेटर यूज़ किया था मैंने, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का लेटर था, मनसे का लेटर था। और इवन इसके ऊपर जो ऑर्डर हुई है, इसके ऊपर जो ऑर्डर हुई, उसके ऊपर उस ऑर्डर पे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने लिखा है, विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, सामान्य प्रशासन 30/11/2018, उपजिल्हा सहायक औरंगाबाद लातूर जिल्हा रुग्णालय इनको वैक्सीन कोड स्थापन करने बाबत उपरोक्त विषयी डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, सचिव पैठण तालुका मनसे। क्या ऑर्डर क्या लिखी है? पैठण तालुका मनसे, ये ऑर्डर है विभागीय आयुक्त कार्यालय की, कोर्ट में दाखिल किया, एग्जीक्यूट नंबर 29/29। तो इसलिए जो गधों को लगता है कि मैं नया पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं नया नहीं हूँ, मैं पहले से पॉलिटिक्स में, और ये सारे मुद्दे मैंने पॉलिटिक्स में उठाए थे। जैसे गोपाल शर्मा जी, मैंने एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी का 2020 का मैंने, आपने बहुत पहले से बताया था, सरकार ने जियोमो सीड को मंजूरी दे दी, यस मैंने 2018 में बताया था, लेटर लिखा था जियोमो को परमिशन ना दे। राहुल बेहरा जी वेलकम। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, मैं मेरे इथिक्स, मेरे मॉरल्स के ऊपर मैं लड़ता हूँ। मैंने पिछले साल का जो मैंने
इलेक्शन के टाइम पे जो रीडिंग दिखाई थी वो रीडिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया है। और जिनको मेरी आइडियोलॉजी नहीं पसंद, प्लीज़ मेरे इस वॉल से चले जाइए। ये सुबह शाम आके मेरे उस पर कॉमेंट करना मैं सुन के नहीं लेता हूँ। और सरकार ने पूरी तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली के वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, एम्बुलेंस रेडी है, हॉस्पिटल सेटअप रेडी है। कल मोदी साहब कह रहे हैं टेस्टिंग बढ़ाओ और टेस्टिंग करो। आप ध्यान में रखिए, जितनी टेस्टिंग करेंगे उतने केसेस निकलेंगे। टेस्टिंग इज इक्वल टू केसेस एंड केसेस इज नॉट इक्वल टू पेशेंट्स। आप बात समझिए, सर्दी खांसी की बीमारी मतलब पेशेंट नहीं है, मगर जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये 0.4 के आगे जाएगा, तब आपके पास रेडिएशनल न्यूमोनिया के, तब आपके पास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, तब आपके पास माइंड कन्फ्यूजन के, तब आपके पास सुसाइडल थॉट्स वाले पेशेंट्स बढ़ेंगे। आज देखो पूरा का पूरा 0-0 जा रहा है, पूरा का पूरा एक भी रीडिंग नहीं है, लिटरली 0-0 है। देख रहे हैं आप? फिर से ऑन करके दिखाता हूँ आपको। जीरो जीरो है, 0-0। तो यूपी वालों, पंजाब वालों, गोवा वालों, उत्तराखंड वालों, देखो कालू यादव जी आंदोलन करते हैं तो समाप्त होता है। कजाकिस्तान में 24 घंटों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म कर दी। लोग रास्तों पे उतरे, 24 घंटों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गई। मैंने वीडियो शेयर किया था उसका। जब तक आप लोग कंप्लाई कर रहे हो, जब तक आप लोग ओबीडियंस कर रहे हो, तब तक सब कुछ हो रहा है। भूवेश शर्मा, इसके साथ 52 मेरे साथ कॉमन फ्रेंड है। इसके साथ अगर आप रहते हो तो मुझे आपको अनफ्रेंड करना पड़ेगा। मूर्खों को मैं मेरे साथ नहीं रखता हूं। आप अगर मेरा फायदा ले रहे हो, मैं इतना भी ये नहीं हूं कि आप मेरा फायदा ले और आप मुझे आके सिखाओगे। वाई यूर पार्टी प्रमोटिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? मेरे बाप की पार्टी है, 5 दिन पहले ज्वाइन किया मैंने। और ये चूतियों को मैं पहले बोल दूं, मैंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे ज्वाइन किया है। जिस तरह से कल कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, जिस तरह से उर्जित पटेल ने पार्टी ज्वाइन की, ये सब लोगों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे पार्टी ज्वाइन की। मैंने भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे पार्टी ज्वाइन की है। और इस गधे को इतना भी नहीं कहा रहा है, जब अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बात किया है कि मैं मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करने देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम मोकले हैं, हम किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे बांधिल नहीं है। मेरे 4 जनित याचिकाएं दाखिल है और 52 फ्रेंड्स अपने फ्रेंड लिस्ट में, अगर ये भावेश शर्मा अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में है, मैं आपको अनफ्रेंड कर दूंगा। इसके पहले भी एक था 50 रुपये में PIL करने वाला, उसके साथ जितने भी फ्रेंड थे मैंने उनको अनफ्रेंड किया था। बाद में रिक्वेस्ट की उन लोगों ने, तब मैंने उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था। अभी भी मेरे इस पे 1500 वेटिंग लिस्ट में फ्रेंड्स है। अगर ये लोग वहाँ पे अगर उसके बाद मुझे फ्रेंड लिस्ट में दिखे, मैं हकल दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेट इट बी, ऐसे चूतों की जरूरत नहीं अपने को। और मेरा एटीट्यूड है, मेरा बहुत सुन लिया, उपकार नहीं किया मेरे ऊपर, मेरा सुनने के लिए मेरे उपकार नहीं किया है। लेट देम गो नहीं, औकात दिखाने की है, तेरी औकात कुछ नहीं है। ये 2019 की PIL आहे। सर, पुण्यात लोकांना खरंच सांगितलं तर लोक ऐकत नाहीये। मरने दो ऐसो चूतियों को, इन लोगों को जाने दो। गाली खाने के बाद भी यहाँ पे आते हैं, कुत्ते जैसे यहाँ पे आते हैं। 52 चूते कम हो गए, बराबर है। तेरे जैसे भोसड़ी वाले मेरे अकाउंट पे यहाँ पे हकाल दिए। कुत्ते को लात मारा तो भी कुत्ता आता है। ब्लॉक मैं कर सकता हूं, मगर क्या रहता है, उस गधे को पता नहीं कि उसने मेरे से क्या नॉलेज लिया है। ऐसे कई सारे गधों को मैं ब्लॉक कर चुका हूं।
तो अभी अजिंक्य कदम साहब ने कहा है ब्लॉक कर दो, तो ठीक है, उसको ब्लॉक कर रहा हूँ मैं। नहीं, अभी लाइव ब्रॉडकास्ट है, आज का लाइव ब्रॉडकास्ट सुनने दो बेचारे को, लाइव ब्रॉडकास्ट खत्म होने का ब्लॉक कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है 2025 तक ये सब कुछ बहुत हाई प्रोफाइल चलने वाला है। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस साल में और वर्स्ट होने वाली है। जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से बादल आ रहे हैं, जिस तरह से, यस धनंजय चौहान साहब, मैं उनको छोड़ दिया, अब ब्लॉक करूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं। बरसातें जो हो रही है, जिस तरह से, सतीश पवार साहब नमस्कार। तो जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से आपका फूड क्राइसिस आने वाला है। पाकिस्तान की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भुट्टो साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में कि किस तरह से खाद के भाव बढ़े हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस लाया गया है, और इसका परिणाम जो है वो अपने फूड क्राइसिस पे होगा, फूड प्रोडक्शन पे होगा। सर तुमचं टॉपिक चेंज करण्यासाठी फालतू लोक तुमच्या लाईव्हवर येत असतात। यस मैडम, मैं जानता हूँ, मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि भाई बस आप मेरी जो बातें चल रही है फ्लो में, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आज जो भी लोग रास्ते पे उतरे हैं, इन सभी को गए 2020 से मेरे वीडियो देख देख के उनको इन्फॉर्मेशन मिली, जागृति मिली, और वो आए, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ, अब भारतीय मुक्ति पार्टी वो जो है वो आंदोलन करने वाली है 31 जनवरी 2022 को ऑल ओवर द इंडिया। बामसेफ की जो पार्टी है, भारतीय मुक्ति पार्टी, वो और एक संगठन जो है वो पूरे भारत भर में 31 जनवरी 2022 को भारत बंद करने वाला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। और मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं भले कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, और उसके पोस्ट में खुद शेयर किए हैं। जो चीज़ गलत है उसका मैं विरोध करता हूँ, पहले से करता हूँ। और अगर पार्टी, मैंने कहा था बामसेफ की, यस धनंजय चौहान साहब, बामसेफ की पार्टी है भारतीय मुक्ति मोर्चा, वामन मिश्राम जी की। इम्तियाज अहमद मौला देखो देखो, कुछ तो क्या हुआ उन्होंने। तो तुम्ही एवढंच पोट तिडकीने सांगतात, इम्पॉर्टंट नाही कळत लोकांना। दीपाली महाजन मैडम क्या करेंगे, हम हमारा कर रहे हैं। व्यसन युवक संघटना व्यामुक, मैं समझे आपल्या सोबत आहे। वी आर मोर दॅन थाउजंड्स वॉरियर विथ यू, कॉल एनी टाइम रेडी टू डाई फॉर द। वैभव कोंडे साहेब 31 जनवरी 2022 को भारत बंद में सपोर्ट कीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। जिस तरह के कजाकिस्तान ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 24 घंटे में ख़त्म कर दी, हम भी 24 घंटे में इस चीज़ को अगर स्टैंड होंगे, सभी के सभी जो भी आंदोलन कर रहे अलग अलग जगहों पे, जो बहुजन मुक्ति पार्टी, गणेश कांबळे साहब ने कहा है, उसका नाम मैं गलत लिया था, तो बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन यानी ओबीसी और पिछड़े, ये जो शब्द है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जयस से, जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं जयस से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मुस्लिम संगठनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सभी माइनॉरिटी, जैन समाज से, बौद्ध समाज से, और एससी, ओबीसी, एनटी, वीजे, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ 31 जनवरी 2022 को, हाँ, इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। मैं खुद इसको ऑफिशियली, मेरा खुद का सपोर्ट कर रहा हूँ। कजाकिस्तान इल्यूमिनेटी का हेडक्वार्टर था, लोगों ने डॉक्टरों को, पुलिस को पकड़ के जेल में डाल दिया है, जाके अपडेट लीजिए न्यू इन्फॉर्मेशन। हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर। चैतन्य नगराळे साहेब, ओके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डरच्या विरोधात जो लोक असणार त्याच्याबरोबर आपण असणार। अमोल गोबरेजी धन्यवाद। रास्तों पे उतरो नहीं तो अपना अपना रास्ता, आप रास्तों पे लग जाओगे। तो दोस्तों, साहेब 16 तारखेला आझाद मैदानाला नक्की या। काय 16 तारखेला, आई डोंट नो। अब जो प्रोटेस्ट होगा तब इन सब पॉलिटिशियन की फटेगी। यस राहुल मेहरा जी,
ये अपने अपने जगहों पे होने वाला है। राव साहेब पाटिल ये अपने अपने जगहों पे पूरे भारत भर में है। भारत भर में भारत बंद है। शॉप्स को भले ही आप सर हार्ट अटैक से आज सुबह कमाल खान का निधन हो गया है। आजकल ज़्यादा ऐसी खबर आ रही है। कमाल खान कौन है मुझे नहीं पता। ये मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अभी आपको वक्त है। अभी आपको इस बारे में आप शटर डाउन करोगे तो बाहर लिखिए वी आर अगेंस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वी आर अगेंस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बोर्ड लगाए। मोदी साहब कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगेगा तो हम कहेंगे हमें न्यू ऑर्डर नहीं चाहिए। मोदी कह रहे हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे और हम कह रहे हैं कि हम नहीं लाने देंगे। तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ हो सकता है। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये पुलिस, आप पुलिस वालों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मिलिट्री वालों से रिक्वेस्ट है। चाइना ने मिलिट्री आर्मी सोल्जर्स उतार दिए हैं चाइना के बॉर्डर पे। चाइना ने अपने मिलिट्री रोबोटिक सोल्जर्स, चाइना ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री टैंक्स जिसमें सोल्जर्स नहीं है वो चाइना पे उतार दिए हैं। चाइना वहाँ से गोलियां मारेगा, भारत के सोल्जर, हमारे भारत के अपने जवान मरेंगे। हम गोलियां मारेंगे तो उनके रोबोट्स मरेंगे भी नहीं, जान ही नहीं उनमें, डैमेज हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उनके आर्टिफिशियल रोबोट्स आके उसको रिपेयर करेंगे, फिर खड़े होंगे। कहाँ है हमारे मिलिट्री चीफ जस्ट मार्शल्स, किधर है, क्या कर रहे हैं? मेरी मिलिट्री से रिक्वेस्ट है, मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप लोगों के बच्चे भी आने वाले हैं। हेलो सर, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे जी को अरेस्ट करने के लिए पिटिशन एफिडेविट में डाला है और अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में क्या होगा ये मुझे एडविन जॉर्ज जी, मुझे सच में इस पिटिशन के बारे में नहीं पता है। फॉर पेट्रोलिंग बॉर्डर, यस वी मस्ट सपोर्ट द, यस बहुजन पार्टी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए। खेड्यात अजून साइड इफेक्ट दिसत नाही आहेत सर, फेक वैक्सीन असतील का? लोग मर रहे हैं राव साहेब पाटिल जी, लोग मर रहे हैं। मेरे पहचान के कई सारे लोग पैरालाइज हुए हैं मेरा औरंगाबाद में। सर 2022 मध्ये रोबोट्स इंडियामध्ये येतील का? 2022 मध्ये रोबोट्स चाइना ला चुका है। मोदी साहब जो है ना वो नहीं लाने दे रहे हैं। इवन इलॉन मस्क को मोदी साहब भारत में नहीं आने दे रहे हैं, जो आपको हार्डली 100 रुपए में इंटरनेट दे सकता है। फुल स्पीड इंटरनेट 100 रुपए में इलॉन मस्क दे सकता है। मोदी साहब उसको भारत में नहीं आने दे रहे। इलॉन मस्क, आपको पता होगा वो सैटेलाइट्स छोड़ रहा है, हर डे 86 सैटेलाइट उसके जा रहे हैं। वो आपको 100 रुपीज़ में जो है, सर एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने एफिडेविट में मेंशन किया है, हैव चेक इट माई सेल्फ। ओके एडविन जॉर्ज, मुझे नहीं पता इसके बारे में ना, मुझे क्या स्टेटमेंट, जब मुझे पता ही नहीं मैं स्टेटमेंट क्या दूंगा। तो एवरीथिंग इज एनर्जी दोस्तों। ये जो कुछ है सर, व्यसन मुक्ती संघटना हरिभक्तपरायण तात्या कराडकर महाराज यांच्यासोबत, हा तात्या माझ्या क्लिनिकला आले होते। हरिभक्तपरायण तात्या कराडकर साहेब ये भी हमारे साथ है, उन्होंने भी हमें ऑफिशियली सपोर्ट दिया है। तो वारकरी संप्रदाय को मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी 30 जनवरी 2022 के इस मूवमेंट में आप सहयोग कीजिए, वरना इसी तरह से आपके मंदिर बंद रहेंगे। इसी तरह से जो आप कीर्तन करते हैं, जो जन जागृति करते हैं, वो नहीं हो पाएगी। और लोग जो है, मुक्ति का मार्ग जो है, आध्यात्मिक मार्ग जो है, वो बंद हो रहा है। मेरी सभी मौलाना जी से, मेरे सभी चर्च के जो प्रीस्ट है उनसे, मेरे सभी गुरुद्वारा के जो गुरु है उनसे रिक्वेस्ट है, 31 जनवरी 2022 को हमारे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ की जो आंदोलन है भारत बंद का, अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने अपने ट्विटर पे, अपने अपने शॉप्स के बाहर, अपने अपने घरों के बाहर आप एक फ्लेक्स, एक प्लेट लगाइए, अपनी गाड़ियों पे लगाइए, जिस तरह से आप लगाते हैं। जो भी जय शिवराय लिखते हैं, जय भीम लिखते हैं, जय
और कुछ लिखते हैं आप, तो अपने गाड़ियों पे वी अगेंस्ट न्यू NWO लिखिए। जितने आपकी गाड़ियों पे लिखेंगे, जितने आपके कार्स के ऊपर लगाएंगे, जितने आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आएगा वी आर अगेंस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उतना इन लोगों के आंखों के जब दिखेगा, जब शरद पवार साहब जाएंगे गाड़ी से, उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे गाड़ी से, या फिर मोदी साहब जाएंगे गाड़ी से, और दिखेगा गाड़ियों पे लिखा हुआ है वी आर अगेंस्ट NWO, वी आर अगेंस्ट, एक 100 बका और एक लिखा, आप कितनी भी बड़बड़ करो कुछ काम की नहीं है। मगर आप रिटर्न में लिखो, मैंने कहा था आपको रिटर्न में लेटर लिखिए मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को। 100 बका एक लिखा रहता है। आप अपनी गाड़ियों पे, आपके कार्स पे, आपके बाइक्स पे, आपके घरों के बाहर जब आप लिखोगे वी आर अगेंस्ट NWO, तो आपका पड़ोसी पूछेगा, जिसको इतनी पता नहीं है, वो पूछेगा व्हाट इज, ये क्या लिखा है भाई साहब, व्हाट इज NWO, और उसको बोलना मेरे बातों पे भरोसा मत कर, जा यूट्यूब पे जा और न्यू वर्ल्ड NWO अगेंस्ट प्रोटेस्ट सर्च कर। जब वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, न्यूयॉर्क, डेनमार्क, भारत, इस पे जब देखेगा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, वो और सर्च करेगा। आप भी मेरे साथ जो जुड़े हैं, या और किसी जिनके वीडियो आपने देखे, तो आपने कहीं से तो भी वो वर्ड सुना, आपको क्यूरियोसिटी जगी, आपने फिर उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको कंफर्म हुआ, तब आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर रेडिएशन मशीन सगळ्यांचं घेणं गरजेचं आहे का? बिल्कुल, आपके घर में आज कितना रेडिएशन है वो पता होना चाहिए ना आपको। पुष्पा कुमारी जी गुड मॉर्निंग। आपको पता होगा ना, जिस तरह से मोदी साहब कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ और ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ये सब बना के रख रहे हैं, जब आपको पता है ओमिक्रॉन से भारत में हार्डली 2 या 3 जो कि हर रोज मरते हैं, 1500 TB से और 1300 कैंसर से और लगभग 1000 के आसपास एड्स से रोज मरते हैं। मैं रोज की बात कर रहा हूँ, रोज मरते हैं भारत में, और ये आपको 10 मौतें हुई है ओमिक्रॉन वायरस से, उस पर आपको डरा रहे हैं। डर का माहौल है। डर ये चीज़ है जो आपकी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को डैमेज करता है। मैंने सवाल पूछा था हाउ मेनी डायमेंशन यू नोज, तो उसका पहला डायमेंशन के बारे में आज मैं बात करता हूँ। द फर्स्ट डायमेंशन इज योर DNA, इज योर RNA, इज योर मॉलिक्यूल्स, इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये फर्स्ट डायमेंशन है जो कॉस्मिक एनर्जी जिसे कहा जाता है। द कॉस्मिक एनर्जी मतलब ये सारे डायमेंशन से मिलके जो बनता है वो है कॉस्मिक एनर्जी। मैं आपको सिर्फ मेडिकल का ही नॉलेज नहीं देता हूँ, जो मेरे पास है, जो मेरे पास कॉस्मिक एनर्जी, जो मेरे पास एनर्जी, जो मेरे पास डायमेंशन, जो मेरे पास स्पिरिचुअल्स, जो आध्यात्मिक, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं देने का ट्राई करता हूँ। तो ये जो है ना यार, ये डायमेंशंस में से एक पहला डायमेंशंस मैं आपको बताता हूँ, ये है मॉलिक्यूल्स। ये ओरिजिन ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है। अगर मॉलिक्यूल, नमस्कार सर, आपके जानकारी में इंडिया में कोई अच्छी कंपनी है जो सोलर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती हो? मैं बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ ये बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो आपको नहीं दे पाया, मैं हाफ नॉलेज आएगा, आपको समझेगा नहीं, तो इस तरह से हो जाता है, लिंक टूट जाती है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो फर्स्ट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है और वो फर्स्ट डायमेंशन है। आप आज जो जी रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन है, 3D डायमेंशन है। ये जो रियलिटी, ये जो स्ट्रक्चर, ये आस पास जो दिख रहा है, ये सब कुछ, ये चश्मा, ये शर्ट, ये जैकेट, ये घड़ी, ये थर्ड डायमेंशन है। रियलिटी जो ओरिजिन है वो फर्स्ट डायमेंशन है, वो है मॉलिक्यूल्स, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम जिसे कहा जाता है, लोएस्ट अब द लोएस्ट पॉइंट पे जो स्टार्ट होता है जिसे क्वांटम कहा जाता है। ये क्वांटम का ओरिजिन है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका DNA, आपका RNA। जब टाइम ट्रैवल होता है
तो क्वांटम लेवल से वो टाइम ट्रैवल होता है। आपका जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसका वेट किया है डॉक्टर्स लोगों ने, उसका वेट है 21 ग्राम, 21 ग्राम आपके आत्मा का वेट है। वेट आपकी बॉडी जो है ना वो किलो में है, और आपकी जो आत्मा है, जो आपका सोल है, उसका वेट है 21 ग्राम। तो ये हर कोई, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, आपके आत्मा का वेट जो है वो 21 ग्राम है, और वो है क्वांटम। उस क्वांटम फर्स्ट डायमेंशन से आप बनते हो। तो अगली बार मैं आपको फिर नेक्स्ट सेकंड डायमेंशन की बात करूंगा। आप आज का काम है जाके क्वांटम थिअरी, और सर क्वांटम थिअरीचे खूप लोक क्लास घेत आहेत, यही तो बात है। फ्यूचर जो है क्वांटम पे है, और आपके क्या कहते हैं उसे, कोडिंग कोडिंग भविष्य जो है वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम टाइम, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम सूक्ष्म, यस क्वांटम मतलब ज्ञान, वो सबसे छोटे से छोटे लेवल पे, और वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, फर्स्ट डायमेंशन। वो है आपका एटम, आपका डीएनए, आपका आरएनए। सर मैंने सामने एक उन्हीं को वैक्स लिया था, वो छोड़े यार वैक्स की बातें, वो पुरानी हो गई है, लेट इट बी, वो हो जाएगा। वैक्सीन की बातें पुरानी हो चुकी है। हमें अब अगले लेवल पे जाना है। हमें अगले आने वाले टाइम में जो टाइम स्पेस ट्रैवल जो है, हमें उस पे जाना है। उसके लिए अब लोगों को प्रिपेयर करना है। जिस तरह से हमने लोगों को प्रिपेयर किया कि आपकी जान बचाओ, जिन्होंने टीका लिया नहीं उनकी जान बच गई है, अब उनको हमें अगले लेवल पे लेके जाना है। हाँ, तो आपको अगले लेवल पे लेके जाना है। तो अगली लेवल क्या है? अगली लेवल है आपका माइंड प्रिपेयर करना है कि आपको टाइम स्पेस ट्रैवल पे लेके जाना है। तो उसके लिए आपको पहले ये डायमेंशन समझने पड़ेंगे। डायमेंशंस के बाद में फिर आप प्रिपेयर हो सकते हो नेक्स्ट लेवल पे। 2 साल से अभी जो लोग कर रहे हैं आंदोलन, वो अभी बस ग्राउंड वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको पहले 2 साल पहले बताया था ये होगा, ये होगा, ये हो गया है। अब है नेक्स्ट लेवल, अपग्रेड होना है। वो सुशांत झोपे जी मैं आप बताऊंगा नहीं, मैं एक जब हो जाएगा, जब बताऊंगा इतने थे कंप्लीट, तब मैं बताऊंगा इतने सारे डायमेंशन थे। तो फर्स्ट डायमेंशन मैंने आपको आज बताया है, वो है आपका मॉलिक्यूल, डीएनए, आरएनए। इस पे आप सर्च कीजिए आज। टाइम ट्रॅव्हल खरंच पॉसिबल आहे का? हो, खरंच पॉसिबल आहे। हे निकोला टेस्ला ने 1930 में एक प्रोजेक्ट किया था। उसके तहत उसने टाइम ट्रैवल करके दिखाया था। आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा तो जाके प्लीज़ सर्च कीजिए। आणि जे तापाई डॉक्टर आहे त्यांची डॉक्युमेंट्री आहे। ओके, मैंने पढ़ा नहीं, कमेंट किया था। सर जी हमको हाई लेवल नॉलेज चाहिए, दे रहा हूँ। सब ब्रह्म कुमारी में कहते हैं कि राजयोग से मुक्ति मिलेगी, आत्मा और परमात्मा मिलेगा, वो राजयोग कहते हैं। मेडिटेशन से आपका जो आप खुद के पिट्यूटरी ग्लैंड को आप उत्तेजित करते हो, जो आप उसको स्टिमुलेट करते हो, उसके ज़रिए जो आप नॉलेज लेते हो, तो उससे आप 4D जो है, आज का जो है 3D है लाइफ रियलिटी, आप उसमें से आप नेक्स्ट लेवल जो है 4D आप उसमें जाते हो। सर 21 ग्राम इज 3 ये सर एवरीथिंग इज इन 369। यस, मैंने कहा है एवरीथिंग इज 369। जो भी कुछ चलता है वो एनर्जी के 369 लेवल पे चलता है, और ये आपको स्कूलों में सिखाया नहीं गया है। मैकॉले एजुकेशन सिस्टम आपको खुद को नॉलेज लेने से रोकती है, वो आपको मटेरियलिस्टिक की तरफ पुश करती है। सर टाइम ट्रॅव्हलमुळे होणारा बटरफ्लाय इफेक्ट आणि मॅन्डेला इफेक्ट काय असतात? मंगेश कोसरे जी, इसके बारे में मैंने जो इंटरव्यू दिया था परसों के दिन,
वो मैडम के साथ, यूएस के एक मैडम के साथ जो उसको देख प्रोफेसर है, उनके वीडियो में मैंने वो एक्सप्लेन किया है। वो जब वीडियो अपलोड होगा वो मैं आपको पोस्ट करूँगा। उसके अंदर मैंने मैंडेला इफेक्ट एंड बटरफ्लाई इफेक्ट दोनों के बारे में बात की है। मैंने कहा ना मेरे पास बहुत है इंफॉर्मेशन नॉलेज, पर सर क्या टाइम ट्रैवल से आप सिर्फ पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर में? दोनों होता है, पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। उसी को 5D कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ का आया है, यूनिवर्सल लॉ, देयर इज नथिंग यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ इज चेंज्ड, फिजिक्स लॉ आर चेंज्ड। जिस तरह से टाइम, क्वांटम टाइम, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम स्पेस जिस तरह से आए हैं, उसके वजह से पूरे लॉज फिजिक्स के चेंज हो रहे हैं। जो आपको लॉज पता है वो सारे लॉ चेंज होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। सर एलियंस आर रियल, ये ना राहित का प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा। पहले प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा, उसके तहत ये लोग लड़ाई करेंगे, उनके साथ दिखाएंगे हम लड़ रहे हैं। और इस तरह से आपको गुमराह रख के 5G से और जियोमो से, और इससे जब पॉपुलेशन डैमेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये रियल एलियंस जब आएंगे, वो मैंने कहा ना, वो जो है वो चाहते हैं ये सारी टेक्नोलॉजीज, फ्लाइंग कार्स, बाइक, ये सब कुछ, ये सब उन्हीं की देन है। ये सब है एलियंस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने दिया है। सर इज सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट बाय हार्प, नहीं क्लाइमेट तो अभी का जो क्लाइमेट है ना, ये तो हार्प से उन्होंने मैनेज किया है। जो बारिश चल रही है, जो ठंड गिरी हुई है, ये तो उन्होंने हार्प से मैनेज किया है। पर एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है। सर यू आर द पर्सन हु एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग हैपनिंग परफेक्टली, वी ऑल आर अप्रिशिएट डूइंग नॉलेज। सुशांत झोपे साहब धन्यवाद। मगर कुछ लोग हैं आज अप्रिशिएट करते हैं, कल गालियाँ भी देते हैं। सर yesterday मीटिंग फॉर डोर टू डोर दे वांट 100%। नमस्कार, मुझे नहीं समझा क्या कहा आपने। सर एलियंस बोलले आपल्या जीवाला धोका, कोई धोका नहीं, हमें कोई धोखा नहीं। हाँ कुछ है बैड एलियंस जो इल्यूमिनाटी को सपोर्ट करते हुए ये एजेंडा कर रहे हैं, मगर गुड एलियंस ने उनकी केयर रखी है। उनको पकड़ 2 महीने पहले अक्टूबर में उनको उन्होंने पकड़ के डाला हुआ है कस्टडी में, तो एवरीथिंग इज बिल ओके। और अगले कुछ दिनों में ये सारा प्रोपोगंडा जो है ये खत्म होने वाला है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट्स पे उन्होंने नजर रखी हुई है। विलास जी हम आपका पूर्ण समर्थन करते हैं, धन्यवाद श्री राम जी। एवरीथिंग एक्सप्लेन इन वेद बाय माइकल साला अबाउट एलियंस, यस अमोल मोरे साहब। सर लोक डॉन लागेल का लावतील हे 100% लावतील। सर तुमच्यासारख्या जी लोकांची खरंच देशाला गरज आहे, पण देशाला आम्ही देशाला वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय, पण देशातले लोक ऐकायला तयार आहेत का? सर छत्तीसगढ़ में केस 28,000 पार कर चुके हैं। कहाँ होते हैं केसेस, कहाँ होते हैं? कहीं भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये मनों के आंकड़े दे रहे हैं सिर्फ टीवी पे आके, इनको स्क्रिप्ट देते हैं, जाओ पढ़ो स्क्रिप्ट। जिस तरह से सेकंड लॉकडाउन में मैंने देखा था, चौक चौक में लोग खड़े थे और टेस्टिंग कर रहे थे, तब थी चल रही है टेस्टिंग। अब सिर्फ टारगेट दिया है, पेपर पे वो दे रहे हैं, गवर्नमेंट पेपर पे दे रही है, 2 लाख हुए, 2.5 लाख हुए, 4 लाख हुए, 10 लाख हुए। रियल टेस्टिंग कहीं नहीं चालू है। लैब बेसिस रिपोर्ट आ रहे हैं, पानी में डुबो के टेस्टिंग कर रहे हैं, आज लोगों की रियल में नहीं कर रहे हैं। अगर सच में अगर कहीं टेस्टिंग हो रही है, जिस तरह से टीका चल रहा है रियल में, तो उस तरह से कहीं टेस्टिंग हो रही है ना, तो मुझे प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए मेरे फेसबुक पे। तो दोस्तों जागिए, जगाइए। आप सभी को मकर संक्रांति की, पोंगल की और लोहरी की सभी को शुभकामनाएं। जो जागेगा वही बचेगा, इसलिए
मासरो इमोटो मूवी व्हाट दे, नहीं समझा क्या पता आपने क्या कहा। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं मकर संक्रांत, पोंगल और लोहड़ी की। जो जागेगा वही बचेगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।